सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए हैं। इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्ज़ाम आपका 22 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है अभी रिसेंट में। तो ये एक पेपर था। बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको। इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप परमानेंट जो रिक्रूटमेंट आती थी, जो इनटेक कैंसिल हुआ था, जो एग्ज़ाम पेपर कैंसिल हुआ था, उस पेपर का ये लास्ट पेपर था। थर्ड शिफ्ट थी और ये बेसिकली मैंने ही पेपर दिया था। जो 20 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने ही लिखे हैं और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट या पोस्ट किया था। सेंटर मेरा जबलपुर मध्य प्रदेश में था। तो मैं बस आपको एक चीज़ यहाँ पे अवेयर कराने वाला हूँ कि आपका पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा और इसी तरह का जैसे ये पेपर पैटर्न है ना। आप में से जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हो भाई, मेरे इन्हीं चीज़ों को आपको रिवाइज करना है फाइनल। एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी कुछ भी करने की नीड नहीं है। इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश स्कोरिंग टॉपिक यहाँ पे आपका होने वाला है। रुकिएगा। हाँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको एक पैसेज मिलेगा जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, ठीक है। उस बार जो पैसेज आया था वो हेल्थ एंड एंगर से रिलेटेड था, मॉडरेट पैसेज था, डिप्टी का उसमें साइनोनिम था। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो इंग्लिश सेक्शन होता है वो हमेशा एयरफोर्स में मतलब वो कैप्स का अच्छा खासा रोल हो जाता है, क्योंकि 6 से 7 तो ऐसे ही बन ही जाते हैं। 6 से 7 कैसे बन जाते हैं मेरे को बताते हैं। हाँ, तो 6 से 7 कैसे बन जाते हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि एक एंटोनिम, एक साइनोनिम, एक ओडब्ल्यूएस, एक इडियम, ठीक है, उसके साथ में एक दो आपको पैसेज में देखने को मिल जाते हैं इस तरह से। तो 4 क्वेश्चन अपने को पैसेज से देखने को मिले थे और ये आपके पेपर में भी आएंगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी आपको पैसेज वगैरह कुछ भी करने की नीड नहीं है। जो होना था हो गया। आगे बात करते हैं। एक इंट्रो था, ठीक है, निगेटिव बताना था, ऐसा था। नथिंग का समथिंग करना था। हाँ देखो, तो आपके पेपर में एक इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, समथिंग को नथिंग में कर देते हैं। कोई सिंपल सा वाक्य लिखा है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो उसे प्रेजेंट ही इंडिफिनिट में ही रखते हैं, बट निगेटिव कर देते हैं। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करने को आया था, ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है। अगला, उसके बाद आपका पैसिव वॉइस था। देखो पैसिव वॉइस सिंपल से मैं बता देता हूँ, आपके पेपर में 100% आएगा। पैसिव वॉइस के रूल्स आपको देख लेने हैं, ओके। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। उसमें भी चांसेस होते हैं कि सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि पिक कर लिया जाता है। इस बार आपके पेपर में जो पूछा गया था वो था वाज बीइंग वाला, राइट था। मतलब कि सिंपल सा कुछ ऐसा सेंटेंस दे रखा होगा, ठीक है, ही वॉज नोइंग टू मी, ऐसे करके कुछ सेंटेंस दे रखा होगा। मतलब कि और जब हम इसे इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, जब हम इसे इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो आप सभी को सिंपल सा पता है वो फिर इज हो, एम हो, आर हो, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में कोई भी वर्ब होती है या फिर वाज वर्ब हो, उसके साथ में बिंग प्लस V3 का यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो वही वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। आगे कर बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी इजी था, यूनिवर्सल ट्रुथ था। कैंडिडेट यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं, ऐसे ही दिया रहता है ही सेज कॉमनवेटेड कॉमा, फिर उसके बाद ही हमें दे रखा था अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सिंपल सी बात है, कैंडिडेट ज़्यादातर ध्यान नहीं देते तो टेल्स वाले ऑप्शन पे मतलब क्लिक कर देता है। बट आप सभी को पता है जब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कुछ भी हमें छेड़खानी नहीं करनी होती है। ही सेज कॉमनवेटेड कॉमा हटा करके हम दैट का यूज करेंगे और सेम सेंटेंस को वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना था। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था और इस तरह के क्वेश्चन आपको नरेशन के फिर से देखने को मिल जाएंगे। सेंसिटिव का नाउन पूछा था, तो मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ। सिंपल सी टेक्निक होती है, ही इज और ही हैज। ही इज और ही हैज से लगा करके आप मोस्टली नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस पता कर सकते हैं। ज़्यादातर सारे केस में तो नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बट एयरफोर्स ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन आज करता है। पेपर इजी बनाते हैं तो फिर आप सभी आराम से चीज़ें पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे है, इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। ही इज इन्फॉर्मेशन की ही हैज इन्फॉर्मेशन, ही हैज इन्फॉर्मेशन सही हो रहा है। मतलब कि इस वाले सेंटेंस में जो भी सेंटेंस, जो भी मीनिंग सेट होगी वो आपका हो जाएगा नाउन। और यहाँ पे जैसे कि ही इज, ही हैज गुड, कि ही इज गुड, ही इज गुड मतलब गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। इस तरह से चीज़ें यहाँ पे आप पता कर सकते हैं, काफ़ी इजी होता है।
चलो, सेंसिटिव नाउन था यहाँ पे, सेंसिटिव का नाउन पूछा था, सेंसिबल हो जाएगा। प्रोटेस्ट का अपोजिट, देखो आपके पेपर में वोकैब्स आएगा, वोकैब्स के लिए तो मैं भी बोलूँगा जितना आपने पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है कि आप यूट्यूब पे क्लास लिए चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको जो पहले आपने पढ़ा है, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना, तो आप इसका एंटोनिम कर सकते हैं सपोर्ट करना, हेल्प करना, वो ऐड करना, जो भी आपका क्वेश्चन पे ऑप्शन होगा ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आंसर करना था। अंडरस्टैंडिंग का साइनोनिम पूछा था आपके पेपर में। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ होना, ठीक है, एक दूसरे में, लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो उसका आपसे क्या पूछा था? साइनोनिम। तो जो ऑप्शन होगा वो हमें वहाँ पे क्लिक कर देना है। एकॉर्ड बोल सकते हैं, हार्मनी बोल सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इसके साइनोनिम हो जाते हैं। आगे हैरेसमेंट इरर मीनिंग था, और बट राइट रेमिटेंस था, ठीक है। चलो, तो ये क्या था? आपको इरर मिस स्पेल्ड वर्ड भी देखने को मिलता है। तो देखो, हैरेसमेंट में स्पेलिंग क्या होती है? हार प्लस एस ए डबल एस एम ई एन टी, हारेसमेंट। हार पहले लिख दो, फिर एस लिख दो, फिर मेंट लिख दो, हारेसमेंट हो गया। और जो एक राइट मीनिंग, और भी एक मीनिंग, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे ना, उनमें से पूछा होगा कौन सी राइट है, तो ये मीनिंग वहाँ पे राइट होगी, बाकी ये मीनिंग गलत दे रखा होगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। रिमिटेंस भी मीनिंग था, REMITTANCE, काफ़ी सरल मीनिंग है। सब्सटीट्यूट था विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज। बेसिकली मैंने पेपर दिया, मुझे याद है अभी भी, मेरा जबलपुर में सेंटर था, तभी मैंने ट्रेन में बैठे बैठे लिखा था। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह का पेपर आता है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप 20 नंबर पे आप 16, 17 या 15 कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली वहाँ पे भी ऐसे ही करने वाले हैं। ये देखो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट था विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, तो जो चीज़ ज़्यादा समय तक यूज नहीं की जाती उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट बोलते हैं, ठीक है, ऑब्सोलीट बोलते हैं। अब शोले मूवी जो है वो प्रचलन से बाहर है, मतलब अप्रचलित, अप्रचलन से बाहर। एक देखो, ऑब्सोल्यूट होता है ABSOLUTE, ऑब्सोल्यूट वो होता है कंप्लीट, मतलब कि पूरा, ठीक है, ये हो जाता है आपका ऑब्सोल्यूट। आगे यहाँ पे आपके पेपर में इरर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 70 इरर करा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप इंग्लिश पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे मैंने PDF शेयर कर रखे हैं, आप वो PDF से कर लो। 100 आउट ऑफ 100%, मतलब एक्सेप्शन भी नहीं बोलूँगा भाई, उसी से आएगा आपके पेपर में इरर, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपको जो इरर देखने को मिलेगा, सबसे पहला नंबर एडजेक्टिव टॉपिक, दूसरा नंबर आपका टेंस टॉपिक, तीसरा नंबर आपका कंजक्शन टॉपिक। इन्हीं टॉपिक्स, 3 टॉपिक से आपको इरर देखने को मिल जाएगा। देखो, वहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आया था, ही इज स्मार्टर इनफ। तो सिंपल सी बात है, मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि कभी भी जो आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है उसके साथ में इनफ, ये अपने आप में कंप्लीट होता है। इनफ अपने आप में कंप्लीट होता है। इनफ के साथ में आप एब्सोल्यूट बोल सकते हैं, कंप्लीट बोल सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे वर्ड हैं, ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इनके साथ में एक्सीलेंट बोल सकते हैं, इनके साथ में आपको कुछ भी एडिशनल नीड ऐड करने की नहीं होती है, तो स्मार्टर इनफ नहीं होगा, ओके। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इनअप जब कभी भी आप सभी के सामने आ जाता है तो इनअप के बाद हमेशा NOUR है, मतलब इनअप के बाद नाउन का यूज करेंगे और इनअप से पहले एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ये भी एक ग्रामर का रूल होता है। चलो, अगला है ही डिड नॉट ईट अ एप्पल। वर स्लेटिंग इरर का अनदर क्वेश्चन था, वर स्लेटिंग। अच्छा, ये एक इरर का क्वेश्चन और भी था, मतलब यहाँ पे 2 इरर के क्वेश्चन थे लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ओके। आगे चलो, अगला यहाँ पे क्या था? अगला यहाँ पे आपको फिर से एक इडियम नहीं मिला, आपको इडियम नहीं मिला, बट एक फ्रेज का क्वेश्चन था, टर्न डाउन फिल करना था, ठीक है, टर्न डाउन आपके पेपर में फिल करना था। अगला बढ़ते हैं, फिलर था एज लॉन्ग एज इंस्टेड या हाउ यू आर। एक फिलर का क्वेश्चन और भी आपके पेपर में आया था जिसमें आपको ऑप्शन दिए रखे थे, एज लॉन्ग एज इंस्टेड या फिर हाउ यू आर। ये 3-4 आपके पेपर में ऑप्शन थे, एक कोई सेंटेंस दे रखा होगा, उसके साथ साथ ही डिनाइड टू आइदर या नाइदर में एक फिल करना था, उसने मना किया, उसके साथ में यहाँ पे आइदर, ही डिनाइड टू आइदर या नाइदर, नाइदर लाइक ना, तो आइदर मतलब या तो ऐसे, तो इनमें से आगे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चीज़ों को फिल करना था। और बाद में सिंस मॉर्निंग था, हैव बीन फिल करना था। तो एक क्वेश्चन और भी आ गया था, ये आप सभी को पता होगा, सिंस एंड फॉर वाला खेल, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, सिंगुलर के लिए हम हैज बीन यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हैव बीन यूज करते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज कर देते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज कर देते हैं। इस तरह से चीज़ें हमें यहाँ पे, ओके, ये मैंने ही लिखा था,
तब मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया होगा तो मैंने नहीं बताया होगा कि मैं भी पेपर देख के आया हूँ, ऐसा करके। तो इस तरह का आपके पेपर में पेपर देखने को मिलेगा। यही आपका पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपको पेपर आएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे कर क्या सकते हो, आप डायरेक्ट एक्टिव पैसिव के रूल कर सकते हो। ग्रामर आपने रिवाइज करी तो वो कर सकते हो। वो कैप्स आपने थोड़े बहुत वर्ड अगर किए हैं 400-500 वर्ड तो वो रिवाइज कर सकते हो। बाकी आपको एक्स्ट्रा इंग्लिश पे ज़्यादा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। इंग्लिश आपका आराम से हो जाएगा। इंग्लिश एयरफोर्स का सबसे ईजी आता है, इवन आर्मी क्लर्क के पेपर से भी इसका इंग्लिश जो होता है वो ईजी आता है। परेशान नहीं होना, आराम से आप 15 क्वेश्चन प्लस का टारगेट लेके चलो। जिनका और भी अच्छा है वो 18 क्वेश्चन प्लस का टारगेट लेके चलें। अगर 15 क्वेश्चन सही करते हैं तो भाई 17-18 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 18 का टारगेट ले सकते हैं, इतने सही करते हैं तो फिर आपके 20 आराम से क्रॉस हो जाने वाले हैं। बाकी 10-12 भी सही हो रहा है तो परेशान मत हो, आराम से अटेम्प्ट करो। एक क्वेश्चन आपके पेपर में अब जो मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। PQRS का एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलता है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में PQRS का जरूर मिलता है, उस क्वेश्चन को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। बाकी टिल दैट एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।